Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine and doing wonderful. This is Miss Tessin and today we are gonna do English 9 2024 गुजरावाला बोर्ड का ये ऑब्जेक्टिव पेपर है जो कि ग्रुप 2 का है। हमने ग्रुप 1 का पेपर जो है वो कवर कर लिया था। अब हम ग्रुप 2 का पेपर जो है इसको देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते थे या कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग सब कह रहे होगे कि ये तो बड़ा आसान होगा कि हम मॉडल पेपर खोलें और वहाँ से हम आंसर देखें एंड वी आर डन। आपको ये जो पेपर्स हैं ये करवाने का मकसद ये है कि आप लोग खुद सॉल्व कर सको। मतलब कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, इसके अलावा भी या मॉडल पेपर पे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनके अलावा भी अगर कोई सेंटेंस या क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ एक वक्त की बात नहीं होती है कि आप रट्टा लगा लो बस पेपर सॉल्व कर लो। अगर आपके पास एक नॉलेज आ जाता है तो उससे बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं होती है। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। आज हम फर्स्ट 2 जो पोर्शन है इसके करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके 4 पोर्शन होते हैं और इसमें से जो हम फर्स्ट 2 हैं आज हम सॉल्व करेंगे। पहला है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस एंड फिल अप द बबल। ठीक है, ऑप्शन से जो है हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को फिल करना है और बबल फिल करने हैं। बबल अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन आपको स्कूल में प्रोवाइड किए जाते हैं जब आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है 5 पेपर्स की। तो पहला अगर आप देखें, आई एम नॉट डैश हिम द सीक्रेट। सेंटेंस बहुत ही आसान सेंटेंस है। आई एम नॉट डैश हिम द सीक्रेट। ऑप्शन 1 है टेल, ऑप्शन बी है टेलिंग, ऑप्शन सी है टेल्स एंड ऑप्शन 4 है टोल्ड। यहाँ पर अगर आप देखें ये, तो अब हमने इसमें क्या पुट करना है। आई एम नॉट लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एम नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म तो बिल्कुल नहीं आती। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म है वो कौन कौन से ऑप्शन में है, ए में और सी में। तो मतलब ये दोनों हमारे पास नहीं आएंगी। ठीक है, और अगर आप देखें जो बी ऑप्शन है वो है टेलिंग और जो डी ऑप्शन है वो टोल्ड है। मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी फॉर्म, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी फॉर्म बी वाला, और जो डी है वो पास्ट पार्टिसिपल है जिसे आप लोग थर्ड फॉर्म कहते हो। ये दोनों आ सकते हैं, लेकिन हमने सेंटेंस देखना है। अगर तो सेंटेंस पैसिव में होगा, मतलब पैसिव में बात हो रही है, तो टोल्ड आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो हमने आईएनजी फॉर्म लगानी है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, इनके साथ आईएनजी फॉर्म आती है जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं अगर तो ये एक्टिव में सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर क्योंकि एक्टिव सेंटेंस है, आई एम नॉट डैश हिम द सीक्रेट, तो आंसर क्या आएगा, आई एम नॉट टेलिंग हिम द सीक्रेट। तो हमारे पास हम इसको जो है वो टेलिंग को मार्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 वाला देखें अगर, तो द गोट डैश मिल्क एवरी डे। यहाँ पर हमने कौन सी चीज़ देखनी है, यहाँ पर हमने सेंटेंस में एक महसूस चीज़, एक स्पेसिफिक थिंग है। अगर आप वो देखेंगे तो आप जो है वो चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है एवरी डे। तो बेटा जब भी सेंटेंस में एवरी डे, डेली या कोई हैबिट की बात हो रही है या डेली बेस का जो रूटीन का काम हो रहा होता है, वो वर्ड्स आ जाते हैं, तो उसमें हम जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें डेली, एवरीडे, अगेन एंड अगेन, एक चीज़ दोबारा दोबारा हो रही है या एक चीज़ जो है वो एक रूटीन पे हो रही है, ठीक है, एक हैबिट है, तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। अब हमने देखना है कि फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए भी जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर आप देखिए द गोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द गोट। द गोट एक है, सिंगुलर है, तो यहाँ से हम जो है वो देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी। जब भी सिंगुलर होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, और अगर प्लूरल होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाते। पहला अगर आप देखें तो पहला है जी गिव, गिव्स, फिर है गिव, फिर है गेव और गिवन।
अब ये जो ए और बी है दोनों फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर जो सिंगुलर के साथ फॉर्म आती है हम वो लगाएंगे, तो ये आएगा गिव्स। गिव्स, द गोट गिव्स मिल्क एवरी डे। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन टिक होगा। तो ऊपर वाले सेंटेंस में अगर इस सेंटेंस को आप देखें, थर्ड वाले को, वी आर गोना डू द थर्ड वन। यू डैश आ बाथ डेली। जब मैंने आपको सेकंड सेंटेंस करवाया था, सेकंड क्वेश्चन करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें रेपिटेशन का जिक्र हो, ये जो है वो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आदत का जिक्र हो या जिनमें ये वर्ड्स आ जाएं, तो उनमें हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेली, डेली, एवरीडे, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं तो आपने आंखें बंद करके जी फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, लेकिन ये देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है या कौन सा प्रोनाउन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, तो यू जब आएगा तो इसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है विदाउट एस। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें आ सकते हैं। फर्स्ट है टेकिंग, फिर है टुक, फिर है टेक और फिर है टेकन। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, टेक, तो ये सी ऑप्शन इसमें हम लगा देंगे। नेक्स्ट एजुकेशन नंबर 4, हाउंड्स विल हैव डैश ऑन द रैबिट। हाउंड्स को कहते हैं शिकारी कुत्ते होते हैं ये, ठीक है, शिकारी कुत्तों को कहते हैं हाउंड्स। हाउंड्स विल हैव डैश ऑन द रैबिट। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने सेंटेंस को गौर से देखना है और यहाँ पर हमने देखना है कि ये फिक्रा है जी विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जब भी आपने सेंटेंस में देखें कि हैव आ गया है या हैज़ आ गया है, हैज़ या हैव, सॉरी, हैज़ या हैव आ गया है, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आता है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को क्या कहते हैं, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम सेंटेंस में देखेंगे कि यहाँ हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है और थर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं वो कौन सी है। तो फर्स्ट अगर आप देखें तो फर्स्ट है जी फॉल, ठीक है, फिर है फॉलन, फिर है फेल और फिर फेल्स। तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो फॉल होती है, सेकंड फॉर्म फेल होती है और थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो फॉलन होती है, ठीक है। और ये जो फॉल्स लिखा है ये भी फर्स्ट फॉर्म है लेकिन इसके साथ एस आ गया, तो थर्ड फॉर्म कौन सी हुई, सी ऑप्शन, सी को जो है वो मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सन आर डैश टू द प्लो। ऑक्सन किसे कहते हैं, बैल, बैलों की जो जोड़ी होती है ना, जो जिससे फील्ड को प्लो किया जाता है, तो उनको बांध के आपस में तो फील्ड को प्लो किया जाता था पुराने ज़माने में, उनको जो है वो हम ऑक्सन कहते हैं। अच्छा, ये कह रही है ऑक्सन आर डैश टू द प्लो। अब यहाँ पर हमने सबसे पहली जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि सेंटेंस पैसिव है या एक्टिव है। तो बेटा ये एक पैसिव सेंटेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आर आ गया है, तो आर के साथ या तो आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है, या फिर जो है वो पास्ट पार्टिसिपल आता है जिसे थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर आईएनजी तो नहीं है, आईएनजी फॉर्म नहीं है, योक है फर्स्ट फॉर्म, फिर योक्स है ये भी फर्स्ट फॉर्म है, फिर योग्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, और बीइंग योग्ड ये जो है वो पैसिव के लिए हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं तब आता है, लेकिन इसमें सेंटेंस में ये यूज़ नहीं होगा। तो आर के साथ हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल आएगा जिसे योग्ड कहते हैं। अब ये मैं आपको दिखा दूं कि जो है वो वैल्यू की जोड़ी कैसे योग करते हैं। ऐसे वैल्यू की जोड़ी को ऐसे योग किया जाता है। योग का मतलब होता है एक दूसरे के साथ ऐसे बांधना कि ये इकट्ठे चलें, ठीक है, जॉइन टुगेदर, इनको जॉइन कर देते हैं। तो ये जो सेंटर में जो लकड़ी का डिब्बा, लकड़ी लगाई जाती है इनको आपस में जोड़ने के लिए ताकि ये एक साथ चलें, ठीक है। तो अच्छा जी, उसका है फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। हमने करेक्ट स्पेलिंग के साथ इनको जो है वो करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने हैं। तो करेक्ट स्पेलिंग के लिए मैंने पहले भी बताया था कि करेक्ट स्पेलिंग के लिए क्या तरीका होता है। एक तो आपकी रीडिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपने रीडिंग अच्छे तरीके से की हो, वो जो पैराग्राफ्स हैं, जो लेसन्स हैं उनकी, क्योंकि उनके अंदर से ही वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो है वो आपको सेलिबल्स करने आने चाहिए कि कैसे हम उनको सेलिबल कर सकते हैं। जो 6 वाला है वो देखें क्वेर है, क्वेर अजीब को कहते हैं, ठीक है।
तो इसमें हमारे पास जो है वो बी आ जाएगा। मैं सॉल्व कर देती हूँ आपको। नेक्स्ट है जी फ्यूरियसली वर्ड है। फ्यूरियसली के कौन से स्पेलिंग करेक्ट हैं? तो यहाँ पर हमारे पास दो स्पेलिंग उन्होंने करेक्ट दे दिए हैं, एक बी वाले और एक सी वाले। तो इनमें से जो भी आप मार्क कर देंगे तो वो ठीक होंगे। नेक्स्ट है पेनोरमा। पेनोरमा जो है वो आपने देखना है कि कौन सा वर्ड ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि थर्ड है करेक्ट स्पेलिंग का। इसमें है पेनोरमा। पेनोरमा के जो है वो स्पेलिंग कौन से हैं? अगर आप इसको पेनोरमा के स्पेलिंग अगर आपने रीडिंग की होगी तो आपको पता होगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि पेनोरमा के जो है वो स्पेलिंग ए वाले भी ठीक है और बी वाले भी नहीं, सेम सेम क्यों रखे हुए हैं? आई डोंट नो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। इसमें जो है वो आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है जी नाइन्थ इन एनिमेट। इसके स्पेलिंग मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसके आपने खुद जो है वो कमेंट में लिखने हैं और मुझे बताना है कि कौन से हैं। इन एनिमेट आपने इनको सेलेबल्स में डिवाइड करना है। कैसे सेलेबल्स में डिवाइड करते हैं? आपने देखना है कितने सेलेबल्स इसके बन सकते हैं, तो फिर उसके बाद आपको स्पेलिंग जो है वो आ जाएंगे। ओके जी, आज का लेसन जो है वो यहीं तक था। अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि अगर उनको किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उनको मेरी वीडियो से अगर कोई फ़ायदा हो तो डेट वुड बी आई शैल बी ग्रेटफुल। ठीक है, तो ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।